मैं एक दफ़ा लाहौर से कुछ फासले पे 30-40 किलोमीटर के फासले पे किसी का वलीमा अटेंड करने गया हुआ था, और दोपहर का खाना खा के तो मुझे चाय की तलब हुई, और मैं वहाँ चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो वहाँ कोई चाय वाय का कोई सिलसिला नहीं था। तो मैं एक तरफ को चल पड़ा चाय की तलाश में, और वहाँ कुछ छोटी मोटी परचून की दुकानें, कोई ये कोई वो, कुछ इस तरह का सारा सिलसिला था। तो मैं चाय की तलाश में 6 किलोमीटर तक चला गया। पैदल मैं तब भी बहुत चलता था। चाय की तलाश में मैं 6 किलोमीटर तक चला गया और मुझे चाय ना मिली, तो मैंने फिर एक मस्जिद के मौलवी को जाके तो पहले सलाम दुआ ली और फिर उसको कहा कि मुझे चाय पिला दो। जब इतनी आपको तलब हो और आप किसी चीज़ के बगैर रह नहीं सकते, ये को 15-20 साल पहले की बात है, तो फिर लाजमन किरदार की खामियां आएंगी। जब कोई चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती है तो आपका किरदार जो है वो किरची किरची होके नीचे गिरना शुरू हो जाता है। वर्कोहलिज्म से रिकवरी भी मेरी ज़िंदगी का सफ़र है। पहले मैं कुछ 14-16 घंटे काम करता था, फिर 12 घंटे, फिर 10 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर 6 घंटे। तो वर्कोहलिज्म जब होगा तो किरदार की खामियां लाजमन होंगी। आप छुपा लें, हम सब एडिक्ट जो होते हैं बहुत अच्छी तरह अपने किरदार की खामियों को छुपा लेते हैं। We the addicts। और जो नुस्खा हमें चाहिए सेरेनिटी का, पुरसुकून नुस्खा चाहिए हमेशा के लिए कि हमें कभी रिग्रेट ना हो, बल्कि हम कहें अच्छा ये चीज़ थी जिसके पीछे 5-6 किलोमीटर गया था। तो वक्त के साथ साथ जब आप अपने किरदार की खामियों से निजात पाते हैं, जैसे गुस्सा एक किरदार की खामी है जो कि एडिक्ट्स में लाजमन होता है गुस्सा, और भी बहुत सारी किरदार की खामियां हैं। कानून को तोड़ देना, वैल्यूज़ को तोड़ देना, ख़ानदानी रस्म व रिवाज को तोड़ देना, मेरी मर्ज़ी, माई वे और दी हाई वे, ये हैं किरदार की खामियां। और ये जब किरदार की खामियों पे हम काम शुरू कर देते हैं, उसी वक्त तलब ख़त्म हो जाती है। ये नहीं है कि किरदार की खाम फरिश्ते बन जाएंगे तो तलब ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है। फ़र्ज़ करें पीर, मंगल और बुध को आपने किरदार की खामियों पे काबू पाने के लिए कुछ स्किल्स इस्तेमाल की हैं, किरदार की खामियां अभी हैं इधर ही, पर आपकी तलब ख़त्म। लेकिन अगर आपने जुमा, हफ्ता और इतवार सोचा कि हूँ तो मैं ठीक हाँ, अब तो कोई मसला ही नहीं और अब मैं परफेक्ट हूँ, तो फिर आपकी तलब वापस आ जाएगी। जब भी तलब वापस आएगी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द करैक्टर डिफेक्ट्स। जब भी हमारी कोई क्रेविंग, आप पता नहीं मैं आपके सवाल का जवाब दे सका हूँ कि नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द करैक्टर डिफेक्ट्स, कि जो हमें मुश्किलात पेश आती हैं, चाहे वो चाय छोड़ने से हो, चाहे वर्कोहलिज्म छोड़ने से हो, चाहे चरस छोड़ने से हो, ये होगा मसला किरदार की खामियों पे काम करने से हल होगा। उनको दूर करने से हल नहीं होगा, काम करने पे। देखिए, किरदार की खामियों को दूर करना एक अलग बात है, किरदार की खामियों पे काम करना एक अलग बात है। ठीक है, जैसे अगर आपका वज़न 50 किलो ज़्यादा है, तो अगर आप 5 किलो भी वज़न कम कर लेंगे ना, तो यू विल बी फिट, आप पहले से बहुत बेहतर होंगे अगर आप 5 किलो भी कर लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी उन्हें 50 किलो का पहाड़ मैं किमें टावां, तो मैं कहना नहीं, कोई टान शान की ज़रूरत नहीं। आप इसमें से 5 किलो जिस दिन कम कर लेंगे, कई दफ़ा आप मुझे कहते हैं जी मेरी रिस्परडॉल कट कर दो, रिस्परडॉल कट कर दो, तो मैं कहता हूँ अच्छा 5 किलो वज़न घटाओ तो कर दें आप 5 किलो। ये दिनों में वज़न बढ़ता है, मेरा 10 दिन में 10 किलो वज़न बढ़ गया। कब क्या हो गया? कब? अभी ये 10 दिन पे। अच्छा नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा इतना 10 किलो वज़न बढ़ा हुआ। ये शुरुआत भी काफ़ी खुली है। अच्छा, ये स्पेशल लिया खुला। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वज़न कम करना, बाय द वे मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसा मसला है जो उन लोगों को दरपेश होता है जो रिस्परडॉल या इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, और ये मसला उन लोगों को भी दरपेश होता है जो ये दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वज़न बढ़ने का ताल्लुक सिर्फ ज़्यादा खाने से है। लेकिन जो लोग रिस्परडॉल खाते हैं वो खाना ज़्यादा खाते हैं, जो लोग रिस्परडॉल नहीं खाते बाज़ औक़ात वो भी ज़्यादा खाना खाते हैं। तो जो लोग रिस्परडॉल खाते हैं
या इस जैसी कोई भी दवाई खाते हैं या कोई साइकेट्रिक मेडिसिन खाते हैं या कोई एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हैं तो दे फील बेटर, और जब वो बेटर फील करते हैं तो फिर उन्हें खाना भी खाना अच्छा लगता है, खाना खाना उनको अच्छा लगता है। और जब खाना खाना अच्छा लगता है तो खाना तो हमारे चारों तरफ अवेलेबल, खाने दिया तो लुट्टा पाई हैं। हमारे घरों में खाने का जो कल्चर है वो उस पर बड़ा काम होने वाली बात है। हम खाने के बगैर एक कदम नहीं चलते। हम एक दूसरे की आओ भगत खाना पूछना, मुलाजम भी पूछते रहते हैं कि जी एक रोटी हो दें, थोड़ा सालन हो दे दें, तो बंदे का दिल करता है ना ही दिल तोड़ा किसी का, तो मैं खा ही लवां। तो खाने के ही हम तोहफे भेजते हैं। मैं बहुत दिनों से आम नहीं खा रहा था, लेकिन मुझे मुसलसल 12-14 पेटियां मेरे दोस्तों ने, आप में से जो आपके पेरेंट्स हैं या कुछ जिन्होंने इस सीज़न में मुझे अब तक कोई 12-14 पेटियां भेजी, अगरचे सारी मैंने खुद नहीं खाई, लेकिन जो कि मैं आम नहीं खाता था तो मैंने आम खाया। अब किसी का तोहफा है तो बंदा को होता है ना, खा लो, चलो तोहफा है तो ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन हद के अंदर रहते हुए वो भी किया। लेकिन हर तरफ से खाने पीने की दावत तो रहती है। और जो मैं बात कर रहा था कि करैक्टर डिफेक्ट्स ख़त्म नहीं करने, उन पे काम करना है, ये बात समझ में आती है अब्दुल्ला? करैक्टर डिफेक्ट्स ख़त्म नहीं करने, उन पे काम करना है। चूँकि आपने सवाल किया था तो आपसे भी मैं कहूँगा कि गुस्सा एक करैक्टर डिफेक्ट है, दूसरों पे क्रिटिसिज्म करना एक करैक्टर डिफेक्ट है। करैक्टर डिफेक्ट से आपका ख्याल किधर जाता है आमतौर पर? आप क्या समझते हैं जब हम करैक्टर डिफेक्ट की बात करते हैं तो क्या सोचते हैं आप वो बड़ी बड़ी बातें, राइट, चोरी चिकारी डकैती मर्डर, मर्डर आता है करैक्टर डिफेक्ट में? नहीं, लेकिन नहीं, करैक्टर डिफेक्ट का मतलब ये नहीं होता। करैक्टर डिफेक्ट का मतलब होता है किसी का दिल तोड़ देना, किसी की बेइज्जती कर देना, किसी को बुरा भला कह देना, ये है करैक्टर डिफेक्ट। आप करैक्टर डिफेक्ट से कोई माउंटेन ढूंढ रहे हैं, झूठ बोलना, किसी को झूठे लारे लगाना, ये है करैक्टर डिफेक्ट। करैक्टर डिफेक्ट से आप ऐसे ही कोई बहुत जिन्नाती किस्म की चीज़ों के बारे में ना सोचें, और इसको ख़त्म भी नहीं करना है, हमें नज़र लग जाएगी। मतलब मैं नहीं कहता ख़त्म ही कर छोड़ें इनको, लेकिन इनके ऊपर काम कर लें, काम कर लें, एक रिचुअल पूरा कर लें कि ये चौथा कदम है उसमें इन्वेंट्री बनाते हैं कि क्या करैक्टर डिफेक्ट जो हैं मेरे अंदर हैं, और 5वें कदम में फिर दिल में मान लेते हैं कि या अल्लाह है नहीं करैक्टर डिफेक्ट मेरे, और 6ठे कदम में कहते हैं कि या अल्लाह वैसे तू किधरे ठीक कर दे, मैं ना मेरे करैक्टर डिफेक्ट बड़ी मेहरबानी होएगी, मैं तैयार हाँ, मैं तैयार हाँ, बस तू कर दे मेरा